दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक नई कहानी। ठेकुआ और ठेकुली एक पुरानी लोक कथा है। इस लोक कथा के पात्र अपने अच्छे और नए नाम की खोज में दूर तक जाते हैं और अंत में अपने पुराने उपनाम को लेकर ही वापस लौटते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि हमारा काम ही हमें बड़ा बनाता है और हमारा काम ही हमारी पहचान है। नाम की सार्थकता काम में होती है। इस प्रकार ठेकुआ और ठेकुली की लोक कथा है। पुराने समय की बात है। कुमाऊं के एक गांव में गौरी नाम की युवती रहती थी। उसका विवाह पास के ही एक गांव के लड़के से तय हो गया। गांव की पुरानी परंपरा के अनुसार उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था। गौरी ने सिर्फ इतना ही सुना था कि लड़का बड़ा बुद्धिमान, मेहनती और गुणवान है। इन दोनों का विवाह हो गया। गौरी बड़ी रूपवती थी, वहीं यह युवक मेहनती और बुद्धिमान था। गांव में उसका बहुत मान सम्मान था, लेकिन युवक कद में छोटा और रंग रूप में साधारण था। का छोटा होने के कारण लोग उसे ठेकुआ कहते थे। वहीं ठेकुआ की पत्नी गौरी को लोग ठेकुली कहने लगे। रूपवती गौरी अपने पति का नाम ठेकुआ सुनकर दुखी रहने लगी। वहीं लोग उसे भी ठेकुली कहकर मजाक करने लगे थे। एक दिन उसने अपने पति से कहा, ठेकुआ देखो, आप में सब गुण ठीक हैं, लेकिन जो आपका ये नाम ठेकुआ है, इससे पूरे गांव वाले हमें ठेकुआ और ठेकुली कहकर मजाक उड़ाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठेकुआ समझदार था, उसने ठेकुली को समझाया कि नाम में कुछ नहीं रखा है, बस हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए। ठेकुली अपने पति ठेकुआ की बातें मानने को तैयार नहीं हुई। उसने कहा, यदि आप शहर से कोई अच्छा सा नाम नहीं ढूंढ कर लाएंगे तो मैं आपको छोड़कर सदा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। ठेकुआ जानता था कि नाम में कुछ नहीं रखा है। उसने एक जुगत लगाई और ठेकुली से कहा, ठेकुली, मैं अपना नाम ढूंढने के लिए शहर जाने को तैयार हूँ। यदि मैं जो अपना नाम सुझा कर लाया, क्या पता वह नाम भी आपको पसंद आए ना आए, इसलिए तुम भी मेरे साथ शहर चलो। जो नाम आपको अच्छा लगे वह नाम आप मेरा रख देना। ठेकुआ की यह बात सुनकर ठेकुली खुश हो गई। ठेकुली अब अपने मनपसंद का नाम ढूंढ कर रखेगी। अगली सुबह ठेकुआ और ठेकुली शहर की ओर निकल पड़े। मन में एक नई उमंग थी, वे अब अपनी पसंद का नाम रखेंगे। उन्होंने सबसे पहले सुबह रास्ते में पड़ने वाले मंदिर में एक सुंदर महिला को झाड़ू लगाते देखा। ठेकुआ ने ठेकुली से कहा, जा ठेकुली, इस झाड़ू लगाने वाली महिला से पूछ तो उसका क्या नाम है। ठेकुली गई और पूछा, दीदी आपका नाम क्या है। महिला ने उत्तर दिया, लक्ष्मी। यह नाम सुनकर ठेकुली निराश हो गई। उसने सोचा था, लक्ष्मी नाम की महिलाएं बहुत धनवान होती होंगी और उनके जीवन में आराम होता होगा। वे धन वैभव से संपन्न होते होंगे। वे यहाँ से आगे की ओर निकल गए। कुछ दूर पहुंचे ही थे, उन्हें रास्ते में भीख मांगता हुआ व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने उस भिखारी से पूछ लिया कि उसका नाम क्या है। भिखारी ने अपना नाम बताया, धनपति। धनपति नाम सुनकर वे फिर आश्चर्य में पड़ गए। नाम धनपति यानी धनवान व्यक्ति, फिर भी भीख मांगकर अपना पेट पाल रहा है। ठेकुआ और ठेकुली यहाँ से अपने अच्छे नए नाम की खोज में आगे निकल पड़े। पैदल चलते चलते वे आगे बढ़ते जा रहे थे। मन में उत्सुकता थी नए नाम की। कुछ मील पैदल चलने पर उन्हें एक शव यात्रा मिल गई। ठेकुआ और ठेकुली ने पूछ लिया, कौन मर गए हैं ये। लोगों ने कहा, बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, इनका नाम अमर सिंह है। वे फिर आश्चर्य में पड़ गए। वो सोचने लगे, नाम अमर सिंह और मर गए। ठेकुआ ने ठेकुली से कहा, ठेकुली देख, जिसका नाम लक्ष्मी है वह झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रही है। जिसका नाम धनपति है वह भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहा है। वही अमर नाम का व्यक्ति भी अमर नहीं रहा। कुछ ही देर में उसकी चिता जलेगी और वह मिट्टी में मिल जाएगा। ठेकुली, अब बता, अब हम आगे जाएं अपने नाम की खोज में या बस यहीं तक। ठेकुली देर तक सोच में पड़ गई। उसने ठेकुआ से कहा, ठेकुआ आपने सही कहा था, नाम की सार्थकता काम में होती है, काम ही हमारी पहचान होती है। अब चलो घर, हमारा यही यही ठेकुआ और ठेकुली नाम ठीक है। हम अपने इसी नाम को लेकर अपने गांव जाएंगे। ठेकुली की इन बातों को सुनकर ठेकुआ बहुत खुश हुआ। वे दोनों खुशी खुशी यह दुआ कहते हुए घर लौट गए। लक्ष्मी जैसी झाड़ू लगाए, धनपति मांगे भीख, अमर नाम का मर गया, मेरा ठेकुआ नाम ठीक। यह लोक कथा कुमाऊं में बहुत पुरानी है। जब गांव में बिजली थी, न टेलीविजन थे, उस समय इस प्रकार के लोक कथाएं एक दूसरे को सुनाते थे। यही मनोरंजन के साधन थे। सर्द रातों में चूल्हे में आग तापते हुए परिवार और पड़ोसियों के बीच इस प्रकार के लोक कथाओं का सुनने का आनंद कुछ और ही था। ठेकुआ और ठेकुली की यह लोक कथा मैंने बचपन में सुनी थी। लक्ष्मी जैसी झाड़ू लगाए, धनपति मांगे भीख वाला दोहा आज भी जुआ पर आता रहता है। नाम में क्या रखा है, हमारे कर्म अच्छे हों, यही सीख को आत्मसात करते हुए यह पुरानी कुमाऊनी लोक कथा आप सभी के लिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसी ही अच्छी और मनोरंजक कहानी लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे।